ये बता रहा हूँ अब्दुल्ला, देखो, जी। क्योंकि मैं वर्ड्स अगर ब्लंट यूज करूंगा तभी आपको अंडरस्टैंड होगा कि कितना सीरियसनेस है इस टॉपिक में। अगर मैं सिंपल, देखो, मैं नहीं चाहता आपको किसी भी धोखे में या किसी भी लाइक, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, आपको खुद मालूम है, यू आर अ मेच्योर पर्सन, यू आर इन 10th ग्रेड स्टूडेंट। हम लोग 10th के टाइम पे बहुत बच्चे थे, बट अब की जनरेशन जो है, जो बीच में कोविड का गैप आया, दैट्स बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जनरेशन पे, जो कि एक एडवांस और मेच्योर हो चुकी है। हम लोग 10th क्लास में बहुत इलॉजिकल बातें करते थे, बट अभी के जो जनरेशन है इज़ वेरी मच मेच्योर। अभी 6-7 पहले के ही एज में जो है ना, 6-7 साल पहले के में 10th क्लास के स्टूडेंट में और अब के स्टूडेंट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है। सर तो हाँ। यही यही तो आप एकदम ऑपोजिट बोल रहे हैं सर, जो हो रहा है उसका एकदम ऑपोजिट बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं, अभी ये जनरेशन एकदम इमेच्योर हो गई, पहले की बहुत लॉजिकल थी, अच्छी थी। व्हाट आई सॉ इज दैट कि ये जनरेशन थोड़ी सी मेच्योर लग रही है मुझे अपने टाइम के कंपैरिजन में। क्या बात कर रहे हैं सर, यही हम्म। जनरेशन के तो बच्चे एकदम खराब है, ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मोए मोए हो चुका है, ये कहना चाह रहे हो? मोए सर मोए में स्क्वायर हो चुका है, क्यूब हो चुका है। चलो कोई नहीं, बट अब्दुल्ला, बहुत सीरियस हो जाओ बच्चे, कुछ भी 15 दिन बचे हैं मुश्किल से एग्जाम्स में। हाँ जी सर, मैथ्स को तो सबसे लास्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे, फिर उससे भी ये भी देखो, पहले पहले पेपर भी देने, और 5 पेपर हैं आपके उससे पहले, वो भी हाँ पढ़ना जी है आपको अभी 2-3 दिन में आप। अच्छा, 1 साल में आप सिलेबस कवर करने के लिए अपने एफर्ट्स नहीं डालो, 2 दिन में डालोगे, हाँ? हाँ हाँ बैक हाँ, अब हंसी बेंचर। आ गई, बिल्कुल बिल्कुल बैक बिल्कुल। बेंचर। और आदिल एंड मदिया, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। यस सर, गोइंग इट्स गुड। गोइंग गुड। यस अच्छा, सर। आप लोगों के साथ कल एक गूगल फॉर्म शेयर हुआ था, आप आदिल, मदीहा, आपने भी नहीं कोई उसमें रिस्पॉन्स ऐड किया, ना ही आदिल आपने रिस्पॉन्स ऐड किया, क्या हुआ? यस सर, आई गिव रेस्पॉन्स। यू डिड, जस्ट अ सेकंड, लेट मी चेक। आदिल सर मेरे को साहब टाइम ने, नहीं मिलता रिस्पॉन्स करने का। अब्दुल्ला, कौन से शेयर मार्केट में बैठे हो यार, मुझे भी बता दो, मैं भी इन्वेस्ट कर दूंगा। थोड़ा बहुत मैं भी टाइम अपना खाली रखता हूँ, मैं वहां पे लगा सर दिया मैं तो करूंगा। ऑलम ट्रेड यूज करता हूँ। मतलब अब मैं थोड़ा सा सरकाज़म में बोल रहा हूँ, सीरियस नहीं बोल रहा मैं। यार अभी 10th क्लास में हो, कहाँ से कहाँ जा रहा है टाइम, क्या कर रहे हो? डैडी की आईडी यूज करता हूँ ना। नहीं, वो नहीं पूछ रहा मैं, मुझे वो नहीं मुझे मालूम करना, मुझे मालूम करना है स्कूल के बाद क्या करते हो। सब कुछ करता हूँ। सब कुछ करते हो, अच्छा। आदिल, आपके कौन से आईडी से, अपनी ईमेल आईडी बताना बच्चे। सर असमा जलील 6 अच्छा @gmail अच्छा .com। अच्छा अच्छा, जस्ट अ सेकंड, हाँ हाँ, आपका है एक्चुअली वो। मैंने नेम नहीं पढ़ा था, सिर्फ आईडी पढ़ी थी, आई थॉट, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे अपनी पर्सनल आईडी से किए ना सबमिट। ओके। सर्कल कंस्ट्रक्शन तो है ही नहीं, कंस्ट्रक्शन तो छोड़ दो, कंस्ट्रक्शन नहीं है, वो गलती से ऐड हो गया होगा। एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया। यार सरफेस एरिया वॉल्यूम में बच्चों की बड़ी मतलब थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट है, क्या बात है सरफेस एरिया वॉल्यूम को लेकर? सर जस्ट फिर इस बार हाँ। एडिंग एंड एक्चुअली ना माइनसिंग अ कॉम्बिनेशन है ना फॉर्मूला। इसलिए। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, हम लोग इसके अच्छे ज्यादा से न्यूमेरिकल करेंगे, मैं इसकी 2 क्लास ले लूंगा, एक की जगह 2 क्लास ले लेंगे, चलो। सरफेस एरिया वॉल्यूम के 2 क्लास ले लेंगे। यस सर, ओके। सो आपके सर्कल सर, यस सर, मदिहा आपने ऐड नहीं किया रिस्पॉन्स बचे? सर मेरे पापा के मोबाइल पे आया था, उन्होंने मुझे फॉरवर्ड नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सो प्लीज आस्क योर फादर टू शेयर, ओके, वंस ही इज अवेलेबल। सो अभी नहीं करना, कोई मसला नहीं है। अब्दुल्ला, अभी आपके पास है गूगल फॉर्म ही आपका? सर बहुत पड़े हुए हैं, कौन सी की बात कर रहे हैं आप? अच्छा, मतलब, यार क्या ही बोलूं मैं। मैं अरे कुछ रुकिए, मैं चेक करता हूँ, चेक करता हूँ, एक मैं मिनट। नहीं बोल, रहने दो, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, छोड़ो छोड़ो। नहीं मतलब बहुत नहीं है, लाइक आई मीन टू से 2-3 होंगे, मैंने एक्चुअली किया नहीं है। तो हम्म। एक्चुअली जो वक्त आप लोग भेजते हैं उस वक्त कोई कोई दिन मेरे घर पे मेहमान रहते हैं, कहीं मैं बाहर रहता हूँ, तो फिर भूल जाता हूँ बाद में करना। अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला साहब, अभी मैंने कहा, अभी आप दुनिया से आइसोलेट हो जाओ कुछ टाइम के लिए, बात समझा करो। अरे पंद्रह मैं दिन तो आइसोलेट हो जाऊंगा सर, लेकिन मेरे मम्मा के फोन पे आता है ना, मेरे को कैसे मालूम, मैं बार फिर बाद में दिखता हूँ तो फिर तो वो रहता है, फिर भूल जाता हूँ।
नहीं, उसमें एक ऑप्शन भी तो होता है ना, मैसेजेस का फॉरवर्ड, मैसेजेस डायरेक्टली उस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाते हैं। व्हाट्सएप में भी आता है शायद शायद से फीचर। मैसेज डाइवर्ट करना रे। नहीं, हाँ बेसिकली डाइवर्ट कह लो आप, कि व्हाट्सएप में एक फीचर होता है कि लाइक डायरेक्टली मैसेज आप वो कर सकते हो, आप फॉरवर्ड कर सकते हो आप स्पेसिफिक नंबर पे। अच्छा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, आई हैव टू चेक। व्हाट्सएप उतना यूज नहीं करता ना मैं, अच्छा, क्या इसलिए यूज नहीं करते हो पता। फिर? इंस्टा, स्नैप, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, कोरा, बहुत सारी चीजें। अच्छा, इसलिए टाइम नहीं मिलता ये सब चीजें यूज करने की वजह से। हाँ जी। बहुत सही। चलो, सो अच्छा ठीक है, सो चलो ठीक है, कर देख लेना, अगर टाइम मिले फुर्सत मिले तो कर देना, बड़ी मेहरबानी होगी यार। सर जी ठीक है, अगर ठीक है मसरूफियत से बाहर हाँ, निकले तो कर मसरूफियत से दूंगा। बाहर मिले तो, मसरूफियत से आपको फुर्सत मिले तो हाँ ये जी, हाँ जी। मेहरबानी इस नाचीज पे कर दीजिएगा। अरे यार, इतनी अरे, जहमत ना उठाए आप। नहीं नहीं, जहमत की बात नहीं है, ये तकल्लुफ नहीं है, सिर्फ एक फिक्र है अपने ए ज़ौक़ तकल्लुफ में शागिर्द। सरासर तकलीफ है। हाँ, ये शागिर्द को लेकर एक फिक्र है। हाँ चलो, चलो ठीक है। सो सबसे पहले आज हम ट्रायंगल से स्टार्ट करने वाले हैं। सो ट्रायंगल्स में आप लोगों ने, यार मैंने शायद से बताया भी था आपको लास्ट क्लास में कि रिवाइज करके आना ट्रायंगल्स, याद है किसी को? कोई नहीं करके आया? हम्म। यस सर। चलो, कोई बात नहीं। अभी 5 मिनट दे रहा हूँ, अपने नोट्स ओपन करो सब। 5 मिनट्स दे रहा, 5 मिनट्स आई एम गिविंग यू। ओपन योर नोट्स ऑफ योर, बेसिकली जो भी आपने बनाए क्लास के, गो थ्रू देम जल्दी से, 5 मिनट। इट्स 9:44 इन इंडिया, आई एम गिविंग यू द टाइम टिल 9:50। 5 मिनट्स आई एम गिविंग यू, गो थ्रू द नोट्स जल्दी जल्दी से। क्राइटेरियाज देखो, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, क्राइटेरियाज कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, और किस क्राइटेरिया में क्या क्या यूज होता है, जल्दी से 5 मिनट्स आई एम गिविंग यू, जल्दी से। ठीक है, मदीहा, अब्दुल्ला एंड आदिल, ठीक है। यस सर। हाँ, यस सर। जल्दी से देखो आप। अब्दुल्ला, प्लीज यार कॉपीज शेयर कर दो, चेक करवा लो एटलीस्ट, अपने राइटिंग, अपनी स्टेप्स मार्किंग तो देख लो, कहाँ पर आपको वर्क करने की जरूरत है। क्यों टेस्ट वगैरह क्यों को रखे हुए हैं बच्चों के लिए? क्योंकि हाँ उनको जी, एटलीस्ट हाँ पता जी। तो हो कहाँ पे वर्क करना है। आपको कुछ पता नहीं होगा, एग्जाम्स में कुछ भी लिखा होगे तो मार्क्स आप फिर ये सोचोगे कि मुझे, आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे कि हाँ इतने आ जाएंगे मेरे, अगर वो नहीं आएंगे तो आप, यानी कि उसका मतलब है कि आपने, आपके फ्लॉज थे आंसर्स में। तो समझा करो, बहुत सीरियस हो जाओ यार आप तो, मच्योर हो, 10th क्लास में हो, बच्चे नहीं हो आप। स्पेसिफिकली मुझे किसी पे जोर नहीं देना पड़ता है, एक ही बार में आप पे बहुत जोर देना पड़ता है, सीरियसली बताऊं तो मैं, देखो जी। ये चीज आपने खुद नोटिस की होगी, बट स्टिल, बिकॉज क्यों, क्योंकि आई एम वरीड अबाउट यू, द काइंड ऑफ, यू कैन से, आप वो सीरियसनेस नहीं ला पा रहे हो अभी तक, और वो चीज बहुत हार्म करेगी आप, बहुत ज्यादा। फिर अगर इस उससे सीरियसनेस इसी उससे चलोगे तो आप, आई डोंट थिंक कि आप जो साइंस लेने के लिए सोच रहे हो कि वो आपको मिल पाएगी। देखो मैं मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि सर आपके वही तो उतने, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि अगर साइंस आपके लूँ उतने या नहीं। मार्क्स ही नहीं होंगे, देखो आपके उतने मार्क्स ही नहीं होंगे तो आप कैसे फिर उस चीज को ऑप्ट कर पाओगे, जिस एक थ्रेशोल्ड ही नहीं पार कर पा रहे हो आप। आई थिंक 55% पे मिलती है इंडिया में, वहां तो ज्यादा ही होगी, बल्कि प्राइवेट स्कूल में तो बहुत ज्यादा होती है, 80+ होती है शायद से। आप लोगों के स्कूल में नहीं, कितनी यहाँ है? पे आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स अगर लेनी है हम लोग को, तो 11th में अगर लेनी है हम लोग को मैथ्स, तो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 10th में स्टैंडर्ड लेनी होगी। दूसरी बात ये कि मिनिमम आपको 60% चाहिए आप देखो होगा 60, मैथ्स में, सॉरी 60 आउट ऑफ 80। 60 आउट ऑफ 80 यानी कि ये हो गया आपका 75% हो गया। 60 आउट ऑफ 80 75%, समझ रहे हो? जी। तो अगर क्योंकि 64 मार्क्स तो 80% हो गया, 60 आधा हाफ मार्क्स कट कर दो तो 75% हो रहा है। तो 75% मार्क्स टू अक्वायर, तो आपको कितना सिलेबस कवर करना पड़ेगा? 75% कवर करना होगा। अभी ये इंटरनल मार्किंग नहीं है इसमें, समझ रहे हो आप?
हाँ जी। इंटरनल मार्किंग को छोड़ के वो लोग कह रहे हैं। आदिल, आप लोगों के स्कूल में कितनी बच्चे, क्या क्राइटेरिया है? I'm doing now. नहीं नहीं, अभी क्राइटेरिया आपका क्या है स्कूल में 10th 11th में साइंस लेने के लिए? Sir, I have to get uh, eight, 80% in maths. 80% इन मैथ्स, यानी कि 64 मार्क्स, ये मतलब ये जो थ्योरी पेपर है या फिर मिला के पूरा 100 में से? Sir, theory paper. थ्योरी पेपर लो, 64 मार्क्स आपको लाने हैं। तो आप खुद देखो अब्दुल्ला, अगर आप 64 60 की बात कर रहे हो आप, तो आपको एटलीस्ट 100% सिलेबस तो कवर करना होगा, फिर उसके बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ मेरे 60 प्लस या 60 प्लस मार्क्स थ्योरी में ला सकता हूँ मैं। अगर आप जी। थ्योरी ही नहीं कंप्लीट करोगे, पूरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट करोगे, तो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो यार, तुम बताओ मुझे। फिर तो आपको वापस इंडिया आना होगा, यहीं पे मिल सकती है फिर साइंस तो आपको। हम्म। अब वो भी प्राइवेट स्कूल में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में मिलेगी। प्राइवेट स्कूल प्राइवेट स्कूल में 85 प्लस चाहिए होता है। सीरियसली बता रहा हूँ मैं, देखो मजाक की बात नहीं है। आई एम डैम सीरियस अबाउट दिस। मैं मजाक नहीं कर रहा इस टाइम पे, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? सीरियस हो जाओ जी बच्चे, बहुत कम टाइम है आपके पास, तो मतलब क्या यार, ही सर बोलूँ मैं। समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आपको क्या बताऊं, बस मन ही नहीं लगता पढ़ने में। मन ही नहीं लगता पढ़ने में, तो बस देखो यार, अब मैं इस बारे में तो कोई कमेंट नहीं कर सकता, अच्छा सर, ये बिकॉज पहली बार आपके साथ लाइक इंसिडेंट हुआ होगा ना? आपको मतलब पूरा बैच लाइक काइंड ऑफ फ्रंट बेंचर्स टाइप के बच्चे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नहीं ऐसे कुछ नहीं है, करिश्मा देखो। करिश्मा, आदिल आदिल एंड फैज, हिबा, सब लोग लाइक लाइक सिर्फ मैं एक हूँ लाइक जो उसमें क्या बैक दैट बेंचर्स की डजंट मीन, कैटेगरी देखो में आता है। देखो, मैं यही बता रहा हूँ कि मुझे मतलब नहीं कि कौन फ्रंट बेंचर है कौन बैक बेंचर, बिकॉज मैं स्कूल में जाके देख नहीं रहा। देखो सिंपल सी बात, द थिंग इज व्हाट, कि सबका मुझे, मैं सब पे ही एक चीज वर्कआउट कर रहा हूँ। नो, बट आई वाज आप, टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। हाँ इन टर्म मैं मार्क्स की भी बात नहीं कर रहा, बट आप इकलौते हो जो उस चीज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर नॉन सीरियसनेस, ये बता रहा हूँ मैं आपको। बैक बेंचर्स भी ऐसी बात नहीं है, आई ऑल्सो हैव माई फ्रेंड्स विच आर बैक बेंचर्स, और उन वो एग्जाम टाइम पे तो एटलीस्ट सीरियस हो जाते हैं, सच बता रहा हूँ। ये मैटर नहीं करता बैक बेंचर या फ्रंट बेंचर, मैटर ही करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है अपने उसको लेकर, एग्जाम के टुवर्ड्स। वही नॉन तो सीरियस सर, हो लाइक थोड़ा बहुत ठीक है, मेरा बट करता तो है एग्जाम मन, टाइम पे बट बिल्कुल लाइक नहीं। वही तो मैं क्या बताऊं, बट लाइक आई वांट टू स्टडी बट मेरा मन नहीं करता। डियर, ये तो फिर आपको खुद पे वर्कआउट करना होगा, ये चीज़ तो मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि देखो आपके कुछ पर्सनल रीजंस हैं, कुछ पर्सनल लाइफ है, सो आई डोंट नो अबाउट इट एंड आई डोंट वांट टू नो अबाउट इट एज वेल। सो बट हाँ, आपको करना होगा, आपको इससे ओवरकम करना होगा। कुछ सीखना है तो ओवरकम करना होगा, I वरना said तो the फिर same. I said the same thing to my sister also. Like क्या बताऊं मैं इसको आप सर। अपने सिस्टर से थोड़ा सा इंस्पिरेशन लो। देखो शी इज इन द टॉप क्लास इंस्टीट्यूट, आई इंस्टीट्यूट इन द एशिया। Yes. हम्म। सो ये चीज़ देखो, हो गया रिवीजन, सर हो गया आप पढ़ने लोगों में का? पढ़ने में अच्छी हूँ। अब्दुल्ला साहब, पढ़ने में आप भी अच्छे हो, दिमाग लगाओ थोड़ा, सब हो जाएगा। इधर उधर की खुराफातों में दिमाग नहीं लगना चाहिए। खुराफात। हाँ जी बिल्कुल। चलो आज के मौजू पे वापस आते हैं। आदिल एंड मदीहा, आपने किया? अब्दुल्ला साहब, नोट्स खोले भी जी। थे या नहीं? नोट्स खोले? हाँ हाँ, खुली हुई खुली हुई खुली हुई। खोली हुई है क्या? क्राइटेरिया बताना जरा मुझे, कितने क्राइटेरिया होते हैं सिमिलैरिटी के? चलो मैं आज वाई वाई देखता हूँ, जरा देखूं मैं यार कितना पढ़ते हो क्या आप लोग। किसका, ट्रायंगल्स का? हाँ हाँ, ट्राइंगल्स में कितने क्राइटेरिया होते हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए? अब्दुल्ला एक तो बताओ। एंगल एंगल होते हैं, एंगल हाँ। एंगल एंगल वाला होता है। हम्म। एक साइड 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 होता है, और एक हम्म। आरएचएस होता है, लाइक राइट, क्या बोलते हैं उसको, राइट हैंड आरएचएस को, समथिंग राइट अच्छा। एंगल एंड हाइपोटेन्यूज हम्म। ऑन वन साइड। अच्छा। और? और ये तो तीन हो गए। और हम्म। कौन सा था यार? अब्दुल्ला तीन जरा तो मुझे बता आर चुका एच हूँ। एस आर एच एस की जरा फोटो खींच के भेजने, मैंने नोट्स में कहाँ लिखवाया था जरा मुझे, प्यार से। नहीं, मैं नोट से देख के नहीं बता रहा हूँ, मैं तो नहीं बता नहीं, रहा हूँ ना हाँ कि तो मैं होता है। मैं वही तो बता रहा हूँ, सिमिलैरिटी में कहाँ पर है मुझे बता तो दो मेरे बच्चे, कहाँ पर है? दिखाओ मुझे नोट्स में। हाँ नोट्स में दिखाओ, प्लीज प्लीज, नोट्स में मुझे फोटो शेयर करो। अच्छा, मुझे मालूम नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था, चलिए हाँ मैं हाँ, नहीं 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 नहीं, देखता हूँ।
हाँ वही तो, Where is यही आपका नॉन सीरियसनेस। देखो अभी मैं खुद आपको आपको एक मिरर के तौर पे दिखा रहा हूँ। देखो देखो जरा मुझे आरएचएस दिखाओ कहाँ पर है इन सिमिलैरिटी में। आदिल आप ओके। बताओ जरा कितने होते हैं इतने। अब्दुल्ला जरा सर्च आउट कर रहे हैं आरएचएस कहाँ लिखा है मेरे नोट्स में, आप बताओ जरा बच्चे। फिर दो तो मिल Sir, गए, there is ए three. और एस तो मिल गए। रुको रुको अब्दुल्ला रुको, ढूंढो इतने आराम से। आदिल आप बताओ। Sir, there is three. हम्म AA similarity, हम्म SSS similarity, ओके। and SAS similarity. एस ओके। मदिहा यू डियर, प्लीज लेट मी नो योर आंसर एज वेल। कितनी सिमिलैरिटीज क्राइटेरिया होते हैं? So AAA, हम्म SSS and हम्म SAS. एस एंड एस, ठीक है। अब्दुल्ला साहब मिला क्या आरएचएस आपको? मैं तो अभी हम्म वही तीन देखा हूँ, ये मुझे तीन मिले हैं अभी, क्या बोलते हैं, एस और हम्म एस। तो यही होते हैं तीन। आप ही पता नहीं कहाँ से कॉन्ग्रुएंसी भी इसमें मिक्सअप कर रहे हो। ऐसा मुझे लगा। नहीं अब्दुल्ला नहीं, देखो सीरियसली मैं बता रहा हूँ। आप सीरियसली, मैंने कहा नोट्स खोल के रखो, आप नोट्स से देख के भी नहीं बता पा रहे अरे आपने सर्कल्स की बोला था ना। हो। सर्कल्स के बोले थे या मैंने ट्राइंगल्स के बोले थे? आदिल एंड मदीहा बताओ आप जरा मुझे। आदिल एंड मदीहा भी मैंने नोट्स किस? Triangles. ट्राइंगल्स के। अरे यार तो मैं सुना नहीं सही से, आई एम सॉरी। यार क्या ही कहूँ मैं। अब मुझे इतना डर लग रहा है बिकॉज आई डोंट लाइक, मुझे इससे मतलब नहीं कि मुझे इससे मतलब है कि आप अपने एग्जाम्स को लेकर खराब करने वाले हो अपने मार्क्स बहुत ज्यादा गंदे तरीके से। मुझे बस इस बात का डर है, मुझे और किसी बात का डर नहीं कि आप अपने मार्क्स इतने बुरी तरीके से खराब करने जा रहे हो ना। आई कैन नॉट टेल यू। आप उसको, सच बता रहा हूँ मैं। देखो मुझे इसका मुझे उससे देखो मेरे रेपो पे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने पढ़ा है। मुझे उससे भी वो भी नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन मुझे मतलब है कि आप अपने आप को खुद क्या कहते हैं ना, डिटोरिएट कर रहे हो आप अपने आप को। एज अ, अगर मैं टीचर की तरह से भी नहीं बताऊं, एज अ ब्रदर की तरह से मैं बोलूँ ना आपको, तो आप बहुत ज्यादा अपने आप को खराब कर चुका अब्दुल्ला, सच में बहुत ज्यादा। देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा उस चीज को समझो और क्या पता है इस बात से सीरियसनेस आ जाए आपके अंदर। बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको। मुझे अपने मतलब नहीं है मेरी रेपो कैसी होगी, कोई मतलब नहीं है, कोई मसला नहीं है मुझे, कोई बात नहीं। अगर आप ये कहोगे टीचर बेकार थे, कोई बात नहीं। मगर आप तो एटलीस्ट यार, आप तो मार्क्स कुछ अचीव करो। आप तो कुछ अचीव करो ना। कोई बात नहीं, टीचर अच्छे नहीं थे, कोई मसला नहीं है। मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाया, कोई बात नहीं। मे भी हो सकता है मैं अच्छा नहीं पढ़ा पाया, बट एटलीस्ट कुछ तो सीरियसनेस लाओ आप। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी बच्चे। कोई नहीं, आप मुझे बाद में ब्लेम कर देना कि हाँ मैं नहीं अच्छा पढ़ा पाया, लेकिन एटलीस्ट यार अभी तो अरे क्या सीरियस हो बात जाओ। कर रहे थे। अरे नहीं नहीं यार, होता है कि नहीं नहीं बट, होता ऐसे, ऐसा नहीं तो नहीं नहीं, होता। चलो ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। आओ, दो ट्राइंगल्स गिवन है एंड थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल। So is this triangle is these like are these triangles similar? बोलो बोलो। करिश्मा, सॉरी, आदिल, अब्दुल्ला एंड मदीहा। आदिल आई गॉट योर आंसर शीट, अभी कुछ रिसेंटली टेस्ट हुआ था आपका, तो मुझे उसकी आंसर शीट मिली थी शायद से। तो कुछ जरा Yes, sir, I wrote. I think so. I wrote like four tests. रुको जरा मैं देख I don't लेता know how हूँ many is math. कि हाँ। अच्छा ये तो वही है, मैथ्स का ही है वो। उसका क्या बोलते हैं आपका, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का। 22 आउट ऑफ Okay. 45। नॉट गुड डियर। How much? आई एम सेइंग नॉट गुड, इट्स ऑलमोस्ट 50% मार्क्स। Oh, yes, बहुत sir. रिवीजन की जरूरत है आपको बच्चे।
चलो ये क्वेश्चन करो कि आपको नेमिंग करनी है ट्राइंगल की, जरा नेमिंग करो क्वेश्चन की, ट्राइंगल्स की, और लेट मी नो कि कौन सा ट्राइंगल करेक्ट है, जल्दी से। अब्दुल्ला आप भी करो ट्राई। साइड्स प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो मैंने एक बात बताई थी कि प्रोपोर्शनल साइड्स को लेते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ट्राइंगल्स की नेमिंग करो आप। डन सर। ओके वेरी गुड, लेट मी नो द आंसर इन द चैट। बढ़िया आंसर किया आपने चैट में बच्चे। ओके ट्राइंगल, ओके डियर, वेरी गुड, करेक्ट है, वेरी गुड डियर, वेरी गुड, करेक्ट है। आदिल एंड अब्दुल्ला, देखो गर्ल इज अहेड ऑफ यू, थोड़ा सा कंपटीशन तो दिखाओ। सर ऐसा क्या बोलते थे, गर्ल इज अहेड? यार मैं तो कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। वेट, आई एम नॉट अ जेंडर बायस टीचर, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपके देखो कंपटीशन में और भी हैं, एटलीस्ट उनके साथ तो compete करो आप बैच में। जल्दी जल्दी आंसर हाँ दो। जी। अच्छा चलो ठीक है, मेरे वर्ड से लग रहा है आई एम जेंडर बायस्ड, आई एम सेइंग वन स्टूडेंट इज अहेड ऑफ यू। जल्दी से देखो अब, आंसर दे भी दिया मदिहा ने। My sister is also in 10th class and she is also going to appear in the boards right now. And I haven't spent a minute with her regarding the maths. Seriously, I'm telling you. Is it Adil? You are asking to me or you are telling me? ये बताओ, is it और it is, या तो आपने is it swap कर दिया या फिर आप ये वाकई में पूछना चाह रहे हो? Sir, it is. It is, अच्छा ठीक है, ठीक है ठीक है, नहीं बच्चे गलत है। Okay. हाँ गलत है, आप क्लोज हो बट गलत है। सर अब्दुल्ला आपका इज आंसर? इट बी? ओके अब्दुल्ला सेड बी। ठीक है, आपने ड्रॉ करा अब्दुल्ला, ट्राइंगल ड्रॉ किया, फिर उसके बाद नेमिंग करी उसकी। हाँ जी सर, मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन दिखाई नहीं रहा है, तो आई एम गेसिंग बी। ऑप्शन, ऑप्शन मेरा आपको स्क्रीन नहीं विजिबल है बच्चे? नहीं नहीं, ऑप्शन यानी कि जो जैसा मैं कर रहा हूँ अच्छा वैसा अच्छा टाइप अच्छा, का वो नहीं आ रहा अच्छा है। हाँ आप ये जी। कहना चाह रहे हो कि मैं जिस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो उस तरीके से आपको करेक्ट आंसर कोई भी ऑप्शन मेजर वो नहीं हो रहा, मेंशन नहीं हो रहा, ये कहना हाँ चाह रहे हो? अच्छा अच्छा चलो कोई हाँ, बात मुझे नहीं। अपने में तो वो पता चल गया, तो आई एम गेसिंग इट इज अच्छा बी। अच्छा, अब्दुल्ला सेड बी, आदिल सेड सी। मदीहा का तो आंसर करेक्ट है, सो आई विल नॉट रिवील द आंसर, पहले मैं सॉल्व कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा फिर। सपोज करो दो ट्राइंगल्स आपके हैं, ये सिमिलर है ऑलरेडी क्योंकि साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सो इफ ऑल द थ्री साइड्स आर प्रोपोर्शनल व्हिच क्राइटेरिया इज दिस? बोलो। सर ये कौन से सर इट्स क्राइटेरिया आ ए, गया? सर इट्स ए। हाँ बताओ। इट्स ए ए ए। ए, श्योर हो? हाँ जी। चलो ठीक है, अब्दुल्ला साहब के सामने मैं आंसर रिवील नहीं करता हूँ। अब्दुल्ला कहता है पार्शियलिटी। देखो, ए बी एंड क्यू आर, यानी कि ए बी इज प्रोपोर्शनल टू 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 क्यू आर, तो यू विल राइट सपोज ए बी आपने ऐसे लिखा, अरे यार मैं पी क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए बी, हाँ जी। तो यानी कि यहाँ पे आपका आ गया क्यू आर। क्लियर है मदीहा एंड आदिल? ठीक है। हम्म, यस। आपने फिर लिखा बी सी, तो आप सी यहाँ लिख दो। बी सी इज प्रोपोर्शनल टू पी आर, तो आप यहाँ लिख दो पी आर, तो बी सी इज प्रोपोर्शनल टू पी आर। क्लियर है? बोलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, अब देखते हैं। अब एक बात बताओ, इफ दिस साइड्स आर प्रोपोर्शनल इट मींस दैट द ट्राइंगल इज सिमिलर, ठीक है।
अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे सारे। एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल आर के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर पी के इक्वल होगा। क्लियर है? बोलो। यस तो आप कैसे लिखोगे? Yes, sir. ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर पी। नहीं यार रुक जाओ, आप इसको, क्योंकि क्यू आर पी आपका ऑप्शन में नहीं है तो आप पी आर क्यू ही लेके चलो इसको। हाँ सर, सेम सेम सेम, मुझे भी यही हुआ था, क्यूआर पे ऑप्शन में ही नहीं है। पी आर क्यू ऑप्शन, पी आर क्यू तो है ना, पी आर क्यू ले लेते हैं, कोई बात नहीं। PRQ and पी आर क्यू है CA, तो सी पी क्यू आर है, KB. नहीं पी क्यू आर है, पी आर क्यू भी नहीं, पी क्यू क्यूआर है आर सर, है। वही तो। सॉरी सॉरी सॉरी, होता है, कभी कभी होता है। पी क्यू आर सिमिलर, यहाँ साइन लगा दिया हमने, ठीक है। वैसे तो ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर आपको दूसरा ट्राइंगल है, अगर पी क्यू आर आप कह रहे हो तो ये भी इसी फॉर्मेट में जाएगा, तो ट्राइंगल CAB. कैब सी ए बी। हाँ जी। हाँ, कैप स्कूल टू वाली सी क्यू कैब। आर। हाँ तो कैब सिमिलर टू एंगल ए इज द करेक्ट, वो ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर? ये बोला था बाद में। हाँ वेरी गुड अब्दुल्ला, वेरी गुड। सॉल्व किया था ये? हाँ जी, वही मतलब ट्रायंगल ड्रॉ करके। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, देखो बहुत बढ़िया बात। चलो जल्दी से 5 वाला बताओ मुझे अब। अरे बाप रे, इजी है बहुत यार, बहुत इजी है। कैसे करना है ये तो करो बताइए। तो। पहले इतना बता रहा हूँ, पहले ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दो आप। प्रूफ मतलब कि दोनों ट्राइंगल्स को आप सिमिलर प्रूफ देख लो, चेक करके कि सिमिलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे होंगे। और ऑब्वियसली आ ही रहे होंगे, क्योंकि अगर ये पूछ रहा है एंगल पीबीए क्या होगा, तभी पूछ रहा है, तब जब ट्राइंगल सिमिलर है, तो ट्राइंगल सिमिलर है तो एंगल पीबीए निकालना है आपको। जल्दी से देखो और मुझे बताओ आंसर। सर आंसर मिल गया। अच्छा, सॉल्व कर लिए इतनी जल्दी? सर आंसर डी है राइट? आंसर डी है राइट? चेक करते हैं। चेक चेक करिए सर, चेक करिए। ओके चलो अब्दुल्ला, मुझे गाइड करो फिर, कैसे कैसे निकाला आपने, अगर आप डी सर कह मैंने रहे हो निकाला नहीं सर, मैंने बस तो। वो किया, क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैंने सोचा हम्म एक एक एंगल अगर 50 डिग्री, एक हम्म 30 है, तो 50 + 30 इक्वल टू 100, सॉरी 80, तो बाकी का बचा तो 100, एंगल 180। डी, रुको रुको रुको, एंगल 50 तो ये वाला है, तो ये वाला 30 कैसे हुआ? नहीं तो 30 वो वाला है ना, हाँ CDP। तो 30 ये वाला है, तो यहाँ पे तो 2 एंगल गायब है ना। हाँ यार, मैं एक ट्रायंगल को लेके सोच रहा हूँ। अब्दुल्ला साहब 2 ट्राइंगल्स हैं, यही मैं कहता हूँ, सॉल्व किए बिना आंसर मत दिया करो, यही मेरा तो वही कहना तो। है आपसे। मदीहा ने, आदिल ने आंसर दिया है, सॉरी मदीहा, व्हाट्स योर आंसर? आप चैट में मुझे बताओ। आदिल करेक्ट है बच्चे, आपने सॉल्व किया आदिल, ये सिमिलर प्रूफ किया? Yes, sir. सिमिलर प्रूफ करने के बाद फिर क्या प्रॉपर्टी यूज की? Sir, like I took the angle of angle CDP. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब्दुल्ला अब सॉल्व, चलो देखो सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, अब ये ट्राइंगल्स ही ऑलरेडी सिमिलर है, जब भी ये पूछ रहा है कि पीडीबी की, एंगल पीबीए की वैल्यू क्या है आपकी, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, अब ये एंगल एपीबी और एंगल डीपीसी, ट्राइंगल एपीबी और ट्राइंगल डीपीसी इज सिमिलर, ठीक है। इफ दिस इज सिमिलर सो एंगल ए वुड बी इक्वल्स टू एंगल डी। रुक जाओ, ए पी बी और एंगल डी पी सी, हाँ ठीक है। ट्राइंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी सी। देखो अभी अगर आप इसको प्रूव भी करोगे ना, हो जाएगा। AP इज 6/5 और BP बाय PC इज 3/2.5, तो 6/5 ही आएगा रेशियो। और एंगल P और एंगल P इक्वल है, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये यार प्रॉपर्टी है, वर्टिकली ऑपोजिट।
ठीक है, तो एंगल सॉरी साइड एंगल साइड से ये प्रूव हो जाता है। अब बात करते हैं इफ दिस इज अ ट्राइंगल, इक्वलेट सिमिलर प्रूव हो गया, तो 30 ये है तो 30 ये भी होगा, क्योंकि एंगल इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल डी 30। तो 30 प्लस 50 इज टोटल 80, व्हाट इज लेफ्ट इज 100, सो 100 इज द करेक्ट वन। क्लियर है अब्दुल्ला साहब? 100 करेक्ट तो है, लेकिन आप अप्रोच गलत यूज कर रहे हो, और तुक्के में अप्रोच सही बैठ गई वो अलग बात है, लेकिन तो तुक्के में नहीं, वो मैंने वो किया ना, क्या बोलते, बताया तो आपको, मैंने तुक्का नहीं 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 लगाया, नहीं नहीं, मैंने पहले बच्चे मैंने सिमिलर दिखाना होगा ना आपको। देखो अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा भी रहे हो, हर क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन में वर्क कर रहे हैं, अगर इसका थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है, तो आप फंस जाओगे। मैं ये बताना हाँ चाह रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, यहाँ 30, अगर आप इसको सिमिलर प्रूफ करोगे तभी यहाँ 30 ला पाओगे। समझ गए? हाँ जी, एक्चुअली वो सिमिलर प्रूफ करना नहीं आता ना मुझे। सिमिलर प्रूफ करना नहीं आता, रिकॉर्डिंग्स देखो सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ कैसे करते हैं। यार इतना टाइम होता है आपके पास, ये सब कोरा पिंटरेस्ट वगैरह छोड़ो, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखो प्लेलिस्ट की, ठीक है। जी, क्वेश्चन नंबर 6 पर करो आप लोग, ये दो ऑप्शन इसके ऊपर है, दो ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे हैं, ये रहे। तो ट्राइंगल की, अच्छा जी, सॉल्व करना प्रॉपर। वही ड्रॉ करना है ना सिक्स वाले को। हाँ देखो, ड्रॉ करो, सॉल्व करो, उसी के अकॉर्डिंग करो। चलो जल्दी से सॉल्व करो आप लोग, प्लीज लेट मी नो। प्लस आप सीरियस हो जाओ थोड़ा सा, बहुत फायदे में मैं रहोगे आप, क्यों सच कह में रहे बात। फायदे में रहोगे आप। मैं वरना बच्चे मेरे पास आने से डरेंगे। हम्म, जी। समझ रहे हो? कहेंगे लो जी टीचर अच्छा नहीं है, ये सोचेंगे अरे फिर। क्या बात है। अरे यार क्या बात है, यही होगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो, बताओ फिर मुझे आप लोग। ओके, किसका आंसर फर्स्ट? ऑप्शन आदिल। बी, फिर ऑप्शन बी फॉर द ऑप्शन सिक्स वन, बी फॉर द सिक्स वन। अरे यार, वेरी गुड, करेक्ट है, वेरी गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब्दुल्ला चलो आप बताओ कैसे सॉल्व किया, मतलब आपका आंसर है बच्चे। सी। ओके, मदीहा सेड सी। अच्छा देखो चलो कोई बात नहीं, हम देखो ऊपर वाले जो ट्रायंगल हमने फॉर्म किए ना, इनको ही नीचे में पेस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो सर वही मैंने पहले सेम किया, क्या बोलते हैं अपना ये, मैंने वही दो ट्रायंगल ड्रॉ किए, बट क्या बोलते हैं ये, व्हाट डू से, मैंने पहले वही डी एफ और पी क्यू आर किया, तो वो गलत हो रहा था, तो मैंने क्यू आर पी कर लिया इंस्टेड। हाँ वो कोई मसला नहीं, वो देखते हैं ना अभी क्या रहता है आंसर। हाँ, तो फिर मेरे को देखो बी आया, बी सही है। देखो अब दो ट्राइंगल्स हैं, डी एफ एंड पी क्यू आर, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, तो आप एंगल डी यहाँ रख लो, एंगल क्यू यहाँ रख लो आप, ठीक है, नेमिंग कोरिस्पॉन्डिंग। और आपका एंगल आर और एंगल ई, तो एंगल आर ओ सॉरी एंगल ई होगा यहाँ पे ये, क्योंकि आर तो इस वाले नेम में है, तो ये आपका बचा एफ, बोलो, ये आपका बचा एफ और ये पी, ठीक है। तो आपका ट्राइंगल है डी ई एफ और क्यू आर नहीं सर, पी। आपने गलत लिमिट की, डी ई एफ होगा, आपने डी एफ ही लिख दिया। अब्दुल्ला मैंने अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग किए जो ये अपने डेटा गिवन है, नेम पे मत जाओ, ये नेमिंग नहीं है असली, ठीक है। इस पे जाओ, ये जो आपको डेटा गिवन है, डी क्यू के इक्वल है और आर
ई के इक्वल है, देख रहे हो। अब तो बाकी अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एफ भी पी के इक्वल होगा, क्लियर है। तो ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अब देख लो, प्रोपोर्शनल साइड्स का रेशियो ले लो, डी एफ बाई पी क्यू इज इक्वल्स टू डीई बाय क्यू आर इज इक्वल्स टू ई एफ बाय पी आर, क्लियर। अब ऑप्शंस मैच करो ई एफ बाय पी आर, ठीक है, हमें नॉट ट्रू निकालना है, ठीक है। और डी एफ बाई पी क्यू, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन डीई बाई पी क्यू, भाई डीई के नीचे तो क्यू आर है, तो यानी कि ये गलत है, तो हमारा ऑप्शन मिल गया हमें, क्लियर है। हाँ जी सही। ठीक है, वेरी गुड। बस मैंने ई को दूसरी तरफ लिया था, लेफ्ट तरफ। यहाँ पे नहीं या नहीं यहाँ पे, ये, हाँ ये मैंने जहाँ पे आपने एफ लिखा है मैंने वहाँ पे ई लिखा था। तो और आपने यहाँ ये आर जो, कर दिया होगा, यहाँ पी ले लिया होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उससे कोई मैटर नहीं करता, ट्राइंगल सेम रहेगा, आप इधर से ले लो इधर से ले लो, बट कॉरेस्पॉन्डिंग चीज साथ में रहनी चाहिए, दैट मैटर्स। ठीक है, अब सेवंथ वाला आंसर बताओ जल्दी से आप लोग। इन triangles ABC. So how to do this one? कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। Is equal to C and AB is equal to 3DE. EB is equal to 2DE. How? सर बी से। ओके, अब लेट बी, आप बताओ मदीहा एंड आदिल। Uh, sir, is it neither? ओके, यू सेड इट इज नीदर। ओके, इट मींस दैट सी। और अब्दुल्ला सेड बी। मदीहा बच्चे, आपका क्या आंसर है? अभी हम्म, मुझसे हुआ नहीं है। अच्छा, अभी हुआ नहीं है। देखो, आपका बी और ई इक्वल है, एफ और सी इक्वल है, आपकी जो दो साइड से अगर आप डी को नीचे ले लेते हो, आपकी डी ए बाय ए बी बाई डी इज 1/3/1, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे इसको, वैसे सॉल्व लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व ज़्यादा उसमें नहीं होगा, ये छोटे से उसमें स्टेप्स में हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अब देखो, आपके दो ट्राइंगल्स हैं, पर से मुझे कॉपी पेस्ट करना होगा फिर दोबारा से। ठीक है, दो ट्राइंगल्स हैं ये। अब आपके डी ई एफ और ए बी सी, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन टू यू अगेन। हैंग कर जाता है ना लैपटॉप, तो इट मेक्स वेरी, इरेजर से ए बी सी और डी ई एफ है ना। तो ट्राइंगल तो आपके ऑलरेडी ए इज इक्वल्स टू, आपका बी इक्वल है एफ के, ए बी सी अगर यहाँ पे ले लिया हमने, और आपका बी इज इक्वल्स टू ई, तो यहाँ पे ई ले लेते हैं, और एफ इज इक्वल्स टू सी, ये आपका एफ आ गया, और ये आपका डी हो गया, ठीक है। डी एफ और ए बी सी आर सिमिलर, ठीक है, और ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू 3। तो आप देख सकते हो कि आपकी जो ए बी साइड है दैट इज वेरी लार्ज, 3 टाइम्स ऑफ डी ई है,
3 टाइम्स ऑफ DE है ना। इट मीन कॉन्ग्रुएंट मीन्स एवरी पॉइंट इज लाइंग, यानी कि एवरी पॉइंट इज एग्जैक्टली द सेम कॉपी ऑफ द अनदर ट्राइंगल। सो अगर ये ट्राइंगल ABC इज बिगर देन द DEF, so it is not congruent, so it is only similar. P is the correct. Clear? बोलो, is this clear or not? Yes, sir. ठीक है, ओके। सो ये वाला क्वेश्चन देखो, विजिबल है स्क्रीन मेरी या नहीं? यस आदिल, सर। विजिबल थी ना स्क्रीन जब मैंने एक्सप्लेन किया? जी 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 जी। ठीक ठीक Yes, ठीक। sir. 9th वाला क्वेश्चन करो आप। सर हाँ, ये कैसे करेंगे सर, ये तो बता दीजिए एटलीस्ट। नहीं, क्वेश्चन ट्राई तो करो यार, बता दूंगा थोड़ा तो सा फिर बता क्या दिया यार, फायदा। थोड़ा सा, थोड़ा सा, नहीं थोड़ा नहीं सा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सर नहीं। चुन्नू मुन्नू। नो चुन्नू मुन्नू। सर आपको दिल्ली का वास्ता। नहीं नहीं, मैं बहुत पत्थर दिल हूँ। नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं लगता आपके चेहरे और अंदाज और लहजे से। सीरियसली। हाँ और क्या, बहुत शरीफ लगते हैं आप सर, बहुत शरीफ। मुझे कसम से क्या बताओ इतना। नहीं, मैं पत्थर दिल की बात कर रहा हूँ, पत्थर दिल की बात कर रहा हूँ। नहीं इधर ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। हम्म, ये दुनिया बहुत जालिम है अब्दुल्ला साहब, पढ़ना पड़ेगा आपको। आई नो राइट। सर लेकिन अब ये तो इस जमाने में लाइक इतनी सारी चीजें आ गई हैं जिसके लिए आप लाइक विदाउट स्टडीइंग यू कैन स्टिल अर्न मनी। बिल्कुल। बट हाँ। स्टडी गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू एनल, बेसिकली आपकी वो एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाती है स्टडीज। आपकी जितना पढ़ते हैं आपका माइंड डेवलप होता है। हाँ जी। ठीक है, अनपढ़ भी पैसा कमाता है, पढ़ा लिखा भी पैसा कमाता है। मनी इज ऑल सर फॉर द सेम। सर दैट आजकल डजंट मीन, ठेले, हाँ हाँ, आजकल ठेले वाले 1 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं, I मालूम है know, आपको? I know, dear, but the difference is the basically if you have the basically if you have the knowledge, if you have the education, then you will stand out and you will look like, अब देखो, अगर 1 लाख रुपए आप कमा भी रहे हो, अगर 1 लाख रुपए आप कमा रहे हो, ठीक है, अब उस 1 लाख के आप ये सोचो, आपकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। अगर आप 1 लाख एक एजुकेटेड बंदे की बात करें अभी के टाइम में, क्योंकि देखो अभी के टाइम में इन द सेंस कि इसका मतलब ये नहीं कि जो इस टाइम पे 40-45 के हैं वो, इट मीन्स दैट उस टाइम पे तो ये चलता था, बट इस टाइम पे बहुत कम रेयर केस में चलता है। देखो बिजनेस बन जाता है बिजनेस के लिए भी, लेकिन थोड़ी सी आपको नॉलेज चाहिए होगी, तो नॉलेज कहाँ से आती है, पढ़ने के लिए। जो पहले के बिजनेस जैसे कि शॉप्स वगैरह, देखो, तो उससे हो जाता है। माई फादर इज नॉट दैट मच एजुकेटेड, बट या he can do maths as well, so but he's little bit educated, so he know how to run business. So at least to run a business you need a basic maths and a basic education as well. That's what identifies। और थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बेसिकली आपको डीप और थोड़ा सा और आपको एक्स्ट्रा ग्रो करना है, फिर मतलब अच्छे लेवल पे जाना, तो यू हैव दी एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, अगर आपको फिर आगे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है वो परस्यू करने के लिए। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, आपने 3 इडियट्स का एक डायलॉग तो सुना होगा सबने कि मेरे पास मेरी मंथली इनकम 2.5 करोड़ रुपए है, लेकिन फिर भी मेरे पीछे मुड़ते ही लोग मुझे अंगूठा टेक कहते हैं। याद है? जब रैंचो का वो सीन आता है, जब वो गार्डन मतलब सॉल्व कर रहा होता है 10th की मैथमेटिक्स इन अ स्कूल। याद नहीं आपको? याद देखिए, याद है मदिहा सर आपको? इतने अच्छे से तो याद नहीं सर, यस सर। लेकिन देखिए। हाँ, मदिहा को याद है, मदिहा गॉट माय पॉइंट। So why our parents are basically spending the money on our education, so that जो पहले का माहौल था that was different। ठीक है, so पहले का माहौल that was different। Right now the environment is अब all about the a little bit, at least आपको analytical और सही गलत की सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई हो जाए। सर बाय द वे आप ट्रेडिंग करते हैं? नहीं यार, मुझे आती ही नहीं है। अच्छा, ज्यादा हम्म हार्ड नहीं, आप सीख सकते हैं ना। हम्म
चलिए या यू ठीक है, कैन फिर गेट मुझे लाइक सिखा देना। घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते, बट ये है कि हलाल स्टॉक्स पे करिएगा अगर हाँ आई नो। करेंगे तो। वो उसमें भी, और उसमें भी क्या होता है, आपको एटलीस्ट 24 आवर्स के लिए अपने पास रखना होता क्या? है स्टॉक्स को। एक इसमें इंटरडे ट्रेडिंग भी होती है ना यार। अच्छा वैसा कह रहे हैं, मैं तो उसकी बात करता फिक्स टाइम, एफटी। अच्छा अच्छा, आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हो। नहीं, एफटी एंड फोरेक्स दोनों भी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कुछ भी वो नॉर्मल वाली भी कर सकते हैं ना, लाइक हम्म whenever हम्म you want to do and then what do you say, whatever you get like the profit you can just immediately like withdraw it in your हम्म। bank, ओके वैसा वाला ओके, भी। हाँ ठीक जी। है। है, लेकिन यहाँ पे चलिए। रहने का फायदा ये है सऊदी अरब में कि यहाँ के जो अकाउंट्स बनते हैं ना, फॉर एग्जांपल हम्म ऑनलाइन ट्रेड पे जैसे अकाउंट है, तो उसमें जैसे आपको जो एसएआर अकाउंट बनेगा, वहाँ हम्म पे ये वो है कि क्या बोलते हैं, आपके अकाउंट पे जितना भी आप विड्रॉ करेंगे उसपे कोई भी कमीशन नहीं लगेगी। और यही अगर हम्म आपका यूएसडी अकाउंट है, यूएस डॉलर वाला, तो उसपे कमीशन लगेगी। यानी कि बेसिकली इन द सेंस वो वही हो जाता है, टैक्स हो जाता है एक तरीके से। हाँ जी। बट यहाँ पे ये एसएआर वाले अकाउंट पे नहीं लगती कमीशन। चलो अब वो छोड़ो, ये काम करो जो मैंने क्वेश्चन दिया, हुआ किसी से सॉल्व नाइन्थ वाला? नहीं हुआ? नहीं हुआ। Sir, is it option D? ओके, आदिल सेड ऑप्शन डी। मरीहा, आप बताओ। Sir, not sure, सर but अभी नहीं नहीं किया? थ्री इडियट्स की बातों में ही घूम रहे थे कि मरीहा? नहीं। अच्छा चलो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फिर 6 मिनट्स ही लेफ्ट है, फिर उसके बाद क्लास सेंड करते हैं। हम्म। हुआ? सर डी सर। ओके। 10th वाला राइट? हम्म। हाँ जी सर, मुझे डी लग रहा है, डी है शायद। नहीं, टेंथ नहीं, नाइन्थ। ओके, मदीहा सेड द आंसर, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट मदीहा। आप लोग कंफ्यूज हो गए, देखो, ऑप्शन इज बी। सर मैं 10th वाले के लिए बोल रहा हूँ, डी। नहीं, टेंथ वाला भी कर ही नहीं रहे ना, अभी करेंगे, पहले नाइन्थ वाला तो कर लेते हैं। देखो, ओके। हाँ, दो ट्राइंगल्स हैं, अगेन इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। हाँ, मसला है यार इस लैपटॉप को।
अरे ठीक है, सो यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग क्या है? ABCD और DFE। यहाँ पे F की जगह E आ जाएगा, E की जगह F आ जाएगा। ABCDFE, ठीक है। अब यहाँ देखो ये ट्राइंगल ऑलरेडी सिमिलर है, तो A इज 30, तो DB 30 हो गया, ठीक है। और B इज 50, AB 50 हो गया। AB की वैल्यू 5 है, AC की वैल्यू 8 है, ठीक है। अगर AB और आपकी DF की वैल्यू 7.5, तो इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। देखो हमें EF और BC के बारे में कुछ भी इन्होंने गिवन नहीं है, तो इफ EF एंड AC आर नॉट गिवन, सो हाउ यू कैन कैलकुलेट? बिकॉज रेशियो तो डिफर कर सकता है ना, रेशियो आपका हम कैलकुलेट करते हैं पहले। AB बाय DF इज इक्वल्स टू AC बाय DE। तो AB कितना है? 5। DF कितना है? 7.5 इज इक्वल्स टू AC कितना है? 8। DE को लेट्स अज्यूम x, ठीक है। सो इफ यू डिवाइड दिस बाय 2.5, इट्स 2 एंड 3। सो आपका रेशियो आ गया, एंड दिस 2 विल डिवाइड दिस बाय 4 टाइम्स। सो x इज कमिंग आउट टू बी 12 सेंटीमीटर यूजिंग दिस रेशियो। अगर आपको BC की और FE की कोई वैल्यू ही नहीं गिवन है, देखो रेशियो तो आपके पास 2/3 है, वो आई कैन अंडरस्टैंड, बट रेशियो तो अगर 2/3, तो आप लिख 2/3 में तो कुछ भी आ सकता है, 4/12 आ सकता है, नॉट 4/12, इट्स 8/12 आ सकता है, ये भी 2/3 के बराबर है। 4/6 भी आ सकता है, 0.5, और आपका आ सकता है 2 टाइम्स 2.5, यही आ सकता है 0.75। सो क्लियर है? सो ये सब चीज, इसलिए हम लोग के पास FE और BC के बारे में कोई भी डेटा नहीं था, तो वी कैन नॉट यूज दिस डेटा। तो और F की देखो, अगर ये 30 और ये 50 ऐड कर दो, 100 हो जाएगा। F की वैल्यू, रुको रुको रुको, B की वैल्यू ना, E की तो उधर है ना, ABC और DFE। C की वैल्यू 50 थी, सॉरी, C की वैल्यू 50 है, 50, ये 50 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 100। क्लियर? बोलो। तो ये 100 हो गया, तो ओनली दिस ऑप्शन इज मैचिंग, सो दिस इज द करेक्ट वन। EF के बारे में कोई भी डेटा नहीं है, तो दिस दैट्स वाई, अगर 20 जैसे सिमिलरली अगर एक साइड भी गिवन होती ना, BC गिवन होती है, FE गिवन होती, तो वी कैन कैलकुलेट दैट साइड। सो उससे हम थोड़ा आइडिया लग जाता है, लेकिन कोई साइड ही नहीं गिवन है, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट? ठीक है, क्लियर? नी डाउट? बोलो। No, sir, no, sir, no doubt. ठीक है, सो ये, सो अब ये देखो, AB और DE के इक्वल है, और BC FD, सपोज कर लो इसको, ट्राइंगल को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, अभी तो मेरे पास कॉपी हुआ है, हाँ है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वेश्चन कह रहा है कि AB और DE है, AB और DE है, ठीक है, और BC के नीचे AB, AB और DE, और BC, ये F है, ठीक है। BC इज FD, ABDE, जाओ, BC थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, ए यहाँ कर देता हूँ, B यहाँ कर देता हूँ, ए यहाँ कर देता हूँ, और नहीं, B यहाँ ले लेते हैं, C यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। और आपकी वैल्यू है, AB के साथ है DE, AB, ये DE आपका, और ये F है, FD, और BC,
ठीक है, विल बी सिमिलर, कुछ नेमिंग में गड़बड़ी हो रही है यार। ए बी, ए बी ले लिया हमने। So you can do ABC and DFE. रुक जाओ, ए बी बाय बी सी। ओके ठीक है आदिल, जा सकते हो आप, वैसे भी क्लास ओवर हो गई है, बस ये क्वेश्चन रह गया था। तो ए बी, Okay, sir. Thank you. हाँ Bye. वेलकम, ठीक है बाय। ए बी के साथ हम ले देते हैं डी ई, डी ई एफ। अब बी सी, बी सी के साथ डी एफ है ना, हाँ ठीक है अब हो गया ना। अरे यार देखो, अगर हम ऐसे भी कर देंगे ना तो यहाँ पे ए बी सही ले रहा था मैं उस टाइम पे, मैं थोड़ा सा आई थॉट कि ये पूरा इरेज करके ले लेते हैं। ठीक है ये, तो अब हमारा ए बी सी, तो एंगल बी और एंगल ई बराबर होना चाहिए ना। ए बी है आपके साथ और ए सी है ना, ए सी नहीं, सही ले रहा था मैं यार, व्हाई आई एम डूइंग दिस काइंड्स ऑफ मिस्टेक। बी सी और डी एफ और ए बी और डी एफ, तो कौन सा एंगल होगा, बी के साथ डी होना चाहिए, तो एंगल सी ये होगा।